हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 16 का हल करें। 16 वृत्त का परिधि का 19 नंबर जो बहुविकल्पीय सवाल है MCQ, उस सवाल को लेकर आए हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा, एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के वेग का अनुपात निकालें। यहाँ पे देखिए, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई होते हैं, ये हमें मालूम है। तो इसमें इसका वेग का अनुपात पूछा है। मान लिया जाए ये आपका घड़ी है, ठीक है। अब इसमें दो कांटे होते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से दो कांटे होते हैं इसमें, और एक सेकेंड का भी कांटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक घंटा का कांटा है और एक मिनट का कांटा है। मिनट का कांटा थोड़ा सा बड़ा होता है, घंटा का कांटा छोटा होता है। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि कह रहा है घंटे की सुई और मिनट के सुई का वेग में अंतर। तो सबसे पहले एक संपूर्ण चक्र, मतलब एक पूरा चक्र लगाने में घंटा का सुई को यहाँ से परिधि तक आने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ा घंटा का, 2πr। तो 2πr जब दूरी तय करता है तो इसको समय कितना लगता है, टाइम इसको लगता है 12 घंटा। टाइम कितना लगता है, टाइम इसे लगता है 12 घंटा, ठीक है। लेकिन यही सेकेंड नहीं, मिनट का सुई जो है एक संपूर्ण चक्कर लगाता है, तो इसको मात्र कितना टाइम लगता है, तो इसको लगता है 1 घंटा, ठीक है। तो हमें वेग का अनुपात पूछा गया है। तो पहले घंटे की सुई के लिए हम ले लेते हैं, घंटा की सुई के लिए, ठीक है। दूरी कितना तय किया जा रहा है, दूरी तय किया जा रहा है 2πr, ठीक है, 2πr इकाई। और इसका टाइम कितना लग रहा है, 2πr तय करने में इसको 12 घंटा का टाइम लग रहा है। क्योंकि एक चक्कर अगर लगाएगा तो 1 से लेकर के फिर कहाँ, 12 से लेकर के फिर कहाँ चला जाएगा, 12 तक आ जाएगा। यानी टोटल इसको 1 से लेकर 12 यानी 12 घंटा का टाइम लगाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 घंटा। अब इसका वेग निकालेंगे। वेग क्या होगा इसका, 2πr डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये इसका वेग निकला। अब यही हम मिनट के सुई में चले जाते हैं। मिनट की सुई के लिए, अब मिनट की सुई में देखिए डिस्टेंस तो वही, एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा, यानी दूरी बराबर इसका भी हो जाएगा 2πr, ठीक है। और लेकिन समय इसका कितना होगा कि अगर मिनट का सुई एक चक्कर लगाता है तो उसको 1 घंटा ही टाइम लगता है। यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटा, ठीक है। इसलिए अब इसका वेग क्या होगा, 2πr डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब दोनों का वेग में अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। दोनों का वेग यानी घंटा के सुई का वेग अनुपात मिनट के सुई का वेग, घंटा के सुई का वेग अनुपात मिनट के सुई का वेग। अब इसमें देखा गया है कि घंटा का सुई का वेग जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे आया है 2πr डिवाइडेड बाय 12, और मिनट का सुई निकाले हैं वेग, तो इसका आया है, ये दोनों को इस तरह से काट लेंगे, 1/12 रेशियो 1/1। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को,
इंटू 12, ये कट गया। तो ये कटने के बाद यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 12। तो अब जो रेशियो बता रहा है वो 1:12 रेशियो बता रहा है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, इसमें ऑप्शन भी दिया है 1:12, 1:12, 12:1, 1:24, 24:1। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये अनुपात क्या है, 1:12 है और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, यानी वो 1 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग अगर है तो इसका 12 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका वेग का अनुपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने मौजूद है। एक वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाने में सोमा को अगर πx डिवाइडेड बाय 100 मिनट का समय लगता है, तो पार का व्यास के समान सीध पार करने में सोमा को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर एक चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब परिधि का दूरी तय किया जा रहा है। ठीक है, एक चक्कर अगर लगा रहा है तो निश्चित रूप से ये परिधि को तय कर रहा है, यानी 2πr दूरी को तय कर रहा है, 2πr। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि अगर ये इस होकर दूरी तय करे, यानी 2r दूरी तय करे, तो इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं परिधि 2πr होता है। तो चूँकि 2πr दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, तो x पाई डिवाइडेड बाय 100 मिनट का समय लगा। ठीक है, मिनट का समय लगा, मिनट। तो अगर 1 मीटर, ठीक है, अगर एक दूरी तय करे, ठीक है, अगर 1 इकाई दूरी तय करे तो उसको टाइम लगेगा x इंटू पाई डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइड हो जाएगा 2πr। ठीक है, इतना मिनट का समय लगेगा अगर एक इकाई दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसको दूरी तय कितना करना है, उसको दूरी तय करना है 2r इकाई। तो 2r इकाई अगर दूरी तय करना हो तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, x पाई डिवाइडेड बाय 100 और इसको अगर हम उलट दें 2πr इंटू होगा 2r, r कैंसिल, 2 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल, बचा क्या, बचा है x/100। इतना ही मिनट लगेगा। तो अब हम आंसर इसमें देखते हैं कि बी नंबर का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है। ए नंबर में है x/200, नहीं मिला। बी में है x/100 मिनट, तो यही जो है इसमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, यानी 2 का आंसर मिल रहा है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, x/100 इसको दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, एक वृत्ताकार वर्ग के भीतर बना है, मतलब एक वृत्त एक वर्ग के भीतर बना है, तो वर्ग क्षेत्र के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर अगर हो, ठीक है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी। ध्यान दीजिए अच्छा से, एक वृत्त कह रहा है एक वर्ग के भीतर बना हुआ। तो चलते हैं, एक पहले वर्ग बना लीजिए तो समझ में आएगा। मान लिया जाए एक वर्ग है, ठीक है, इसके भीतर में क्या है, एक वृत्त एक वर्ग के भीतर, मतलब इसके भीतर में एक वृत्त बना हुआ है। लेकिन इस तरह से बना हुआ है वृत्त, इस तरह से बना हुआ है कि इसको टच करते हुए गुजर रहा है, इस तरह से बना हुआ है।
ये देखिए, इससे टच करते हुए एक इस तरह का वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है वर्ग के क्षेत्र की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब ये वर्ग है, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो पक्का इसका व्यास जो होगा ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ओ केंद्र वाला वृत्त है तो ए बी बराबर भुजा की लंबाई भी होगा और इसका व्यास भी होगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए, इसका आंसर इसी में मिल गया, हमको कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि व्यास की लंबाई पूछा जा रहा है और वृत्त के जो वर्गाकार जो भाग है उसका भी क्या किया है, भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर दे ही दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि वर्ग का एक भुजा बराबर वृत्त का व्यास, और वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, हम ऑप्शन देखेंगे 10 सेंटीमीटर इसमें कहाँ है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो 10 सेंटीमीटर ही इसका क्या होगा, तो व्यास की लंबाई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्ताकार चकती 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब इसके बाहरी अर्धव्यास की लंबाई और भीतरी अर्धव्यास की लंबाई का अंतर कितना होगा? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि एक वृत्ताकार चकती, मान लिया जाए ये है एक वृत्त, और तब चकती बनाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके भीतर एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो ये मान लिया जाए इसका, ये वृत्ताकार चकती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस वृत्ताकार चकती का 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी ये वाला 5 सेंटीमीटर चौड़ी। ठीक है, तो अर्धव्यास की लंबाई में अंतर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैपिटल आर माने और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर माने, ठीक है, तो क्या होगा, आर माइनस आर, और आर माइनस आर अगर निकालेंगे तो लंबाई किसका निकलेगा, तो जैसे ओ ए है ना, और ओ बी, तो ओ ए माइनस ओ बी अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 सेंटीमीटर हो जाता है, और यही क्या है, वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का चकती का लिखेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, चित्रानुसार चकती का बाहरी अर्धव्यास बराबर कैपिटल आर तथा भीतरी अर्धव्यास बराबर स्मॉल आर, इसलिए चकती का चौड़ाई बराबर आर माइनस आर, ठीक है, बराबर ओ ए माइनस ओ बी। अब ओ ए माइनस ओ बी, यहाँ पे देखिए ओ ए माइनस ओ बी अगर करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए चकती का चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हुआ और अर्धव्यास में अंतर भी 5 सेंटीमीटर हुआ, अतः अर्धव्यास में अंतर बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 5 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए निकल रहा है। तो 5 नंबर में ऑप्शन ए है और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 नंबर का सवाल हम लोगों ने
देख लिया। अब चौथा नंबर सवाल आइए। एक वृत्त के भीतर वर्ग बना है और वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी? तो अगर एक वृत्त के भीतर एक वर्ग बना हुआ है, तो मान लिया जाए एक वृत्त ये है, ठीक है। अब इसके भीतर में एक वर्ग बना हुआ है, तो भीतर अगर वर्ग बना हुआ है तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एक भीतर में एक वर्ग जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होना चाहिए। चलिए मान लिया जाए ये वर्ग बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्ग क्षेत्र के भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हमें दिया है भुजा की लंबाई, ठीक है। तो वृत्त के व्यास की लंबाई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालते हैं तो ये वृत्त का व्यास हो जाता है, ठीक। तो वर्ग का एक भुजा कितना दिया? एक भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण जो निकालेंगे वही वृत्त का व्यास ही होगा। तो विकर्ण बराबर √2 इंटू एक भुजा बराबर हो जाएगा √2 इंटू 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर यहाँ पर क्या है? वृत्त का व्यास, इसलिए वृत्त का व्यास भी कितना होगा? वृत्त का व्यास भी हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।